नमस्कार, मैं संदीप गौतम आज क्लास 11th एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही आज सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये दे रखा है हमें, तो इसमें जो है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। मतलब कि x/3 + 1 और यहाँ बीच में कॉमा लगा है, y - 2/3 इज इक्वल है 5/3 और कॉमा लगा 1/3। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा है मैंने। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, जो किरमित युग्म है ना, तो ये समान है, इसके है ना समान। लिखेंगे यदि किरमित युग्म समान है, मतलब दो घटक इसमें है, एक इसमें, एक ये पूरा है, एक ये है, दो, एक दो। तो यहाँ लिखेंगे किरमित युग्म समान है, इसलिए संगत घटक भी समान होंगे। संगत मतलब इसके जो घटक है ये इसके बराबर होंगे, ये वाले इसके। तो वही मैंने लिखा है कि पहले वाले को 5/3 के बराबर करा, दूसरे वाले को भी 1/3 के बराबर करा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का मान बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है नंबर को हम नंबर की तरफ कर सकते हैं, इसे अलग सॉल्व करेंगे या फिर यहीं पे एलसीएम ले, कैसे भी कर लेना। तो हम जो है पहला क्रम जो होता है नंबर को नंबर की तरफ करते हैं। तो x/3 ऐसे लिख लिया और बराबर है 5/3। जब एक को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाता है, प्लस का है तो, और उसे भी करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो x/3 ऐसे रहेगा और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा एलसीएम। जब 3 से 3 डिवाइड होएगा 1 बार, 1 की 5 में 5, फिर -3 की जो है 1 में गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3, क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है। 1 से 3 को भाग करते हैं 3, 3 की 1 में गुणा, 3 एकम 3 ही आता है। तो यहाँ पे x/3 और यहाँ पर आएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या आमने सामने भी काट सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है ना बट्टे में, तो बट्टे वाली जो संख्या है वो गुणा में जाती है, इधर गुणा में जाती है ना। तो इससे जो है ये फिर भी कटता है जब ऊपर रहता है, या आमने सामने हम काट सकते हैं कि इससे ये वाला कट गया। तो ये कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख दिया x = 2। इस तरह इसी कर लेंगे, या तो नीचे सॉल्व कर लो या यहीं पे कर देता है। मैं यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी है। तो यहाँ पर जो है सेम टू सेम ऐसे ही करना जैसे इधर कराया ना। इस वाले को माइनस का 2/3 है बराबर को उधर करेंगे पक्षांतर, तो प्लस का हो जाएगा। तो पहले हम इसको ही लिखेंगे 1/3 को, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा, और 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे 1 होएगा, 1 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 होएगा, फिर ये प्लस लगाया। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे एक बार होगा, 1 की फिर 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। और यहाँ पर y बराबर होएगा 3/3। अब इस 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो y बराबर होगा 1। तो हमें जो है ये तो निकालने थे कि x कितना है, y कितना है। तो x का मान होगा 2 और y का होगा है 1। ओके, तो यहाँ पर हम इसी बात को लिख देंगे कि अतः x बराबर तो 2 है और y बराबर जो है वो 1 है, y बराबर 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे इसमें। अब जो अगला प्रश्न है ये 5th वाला है, 5th मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को लिख लेता हूँ, 5th को, 6 को, 8 को और 10 को। इस प्रश्नावली के मतलब 2.1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। तो एक ये 5th वाले को हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, और इसी के जैसा एग्जाम्पल है, या तो आपके एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में 4 एग्जाम्पल आएगा या फिर ये 5th वाला आएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आता है क्रॉस करना। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। ओके, फिर सॉल्व करेंगे। तो अब इस 5th प्रश्न में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसमें a बराबर दे रखा -1 और 1, और a क्रॉस a निकालना है, ज्ञात करना है, प्रश्न में लिखा है। तो 3 बार है a क्रॉस a। तो हम जो है पहले a क्रॉस a की गुणा करेंगे, सही है, फिर उसकी तीसरे में कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले हम a क्रॉस a की कर ले रहे हैं। a मतलब कि हमें ये संख्या दे रखी है -1 और 1 है, और फिर क्रॉस करेंगे -1 और 1 में। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट में लगा दिया है। इसकी मतलब इसमें करेंगे, इसे साथ में लिखेंगे इसके, फिर इसे इसके साथ में लिखना है बस, और कुछ नहीं।
मतलब कि माइनस का हम 1 लिख लेंगे पहले और फिर इस 5 को लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा माइनस का 1 और माइनस का 1, मतलब इसे और इसे लिख लेंगे। फिर इसके साथ इसे लिखना है -1 और 1, फिर 1 की इसमें 1 और -1 और 1 1 के साथ में लिखना है। तो ये इस तरह हो जाएगा, मतलब 1 इसके साथ में लिखना है, गुणा मतलब क्रॉस करना है इसमें। क्रॉस मतलब कि गुणा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसके यहाँ करते हैं इसके यहाँ पे, तो वैसे ही, पर इसमें गुणा ना करके साथ में लिख के दिखाना होता है कि इसे इसके साथ में लिख दे मैं, इसे फिर इसकी इसमें, तो पहले ये लिखना बाद में ये वाला। अब इसकी यहाँ होनी है तो पहले ये लिखना फिर ये लिखना है, इसे लिखना फिर इसे लिखना। ओके, तो ये अभी हमने A क्रॉस A की करी है, तो हमें निकालनी क्या है, ट्रिपल A। तो हम कर लेंगे फिर A क्रॉस A। तो इसको जो है हम लिख के दिखा देंगे, या तो हम अलग निकाल लें, मैं पहले 2 का फिर तीसरे के साथ में। अब जो हमने 2 का निकाला है ना, उसका मान रख लेंगे, जैसे हमने A तो ऐसे रहने दिया, ठीक है, और A क्रॉस A का मान रख लेंगे, जैसे A क्रॉस A जो है हमें दे रखा है ये वाला, माइनस का 1 है और 1 है, -1 1 और 1 -1 1 और 1, ठीक है। अब A का हम मान रख लेंगे यही सही, क्योंकि A के बराबर हमें दे रखा है। तो A का मान जो इस वाले को रख लेंगे, माइनस का 1 है और 1 है, और ये वाला सारा ऐसे ही आना है क्रॉस में, तो क्रॉस लगा के हम इस सारे को लिख लेंगे, ठीक है। -1 और -1, इस तरह -1 और 1 1 -1, और इसी तरह है फिर 1 और 1। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, सही है। या तो आप ऐसे कर लो कि 1 को ऐसे रहने दो, 2 की रखो, या पहले 2 की निकाल लो, जो 2 की निकल के आएगी उस वाले की A में और कर देनी है तीसरे के साथ में। ओके, तो अब यहाँ पर जो है हम इस वाले की करेंगे अंदर, तो पहले हमें ये वाला लिखना, याद रखना, पहले ये दोनों ऐसे ही उतारने हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको पहले, तो पहले इसे लिखना है, माइनस का 1 लिखेंगे और ये दोनों ऐसे ही उतारना है, -1 -1 भी। ओके, तो इसी तरह लिखेंगे आगे वाले को भी, मतलब इसे और इसे। तो यहाँ पर लिख लिया पहले माइनस का 1 और इसके साथ में ये दोनों हूबहू ऐसे ही उतारेंगे, -1 और 1, इस तरह ये इसके साथ में लिखना है, क्योंकि इसकी यहाँ होगी और इसी वाले की यहाँ होगी। अब इसकी यहाँ होनी है तो पहले ये -1 लिखना है, फिर ये वाला ऐसे ही उतारना हूबहू, 1 और माइनस का 1, फिर इसे लिखेंगे -1 को, तो -1 लिखा पहले, और ये दोनों हूबहू ऐसे उतारने हैं। ओके, तो हमने -1 की कर ली इनमें सब में क्रॉस, तो पहले ये लिखा, ये दोनों ऐसे उतारे, ये लिखा, ये दोनों ऐसे उतारे, ये लिखा, ये दोनों ऐसे उतारे, ये वाला लिखा, ये दोनों ऐसे ही उतारे हैं। अब इसके बाद 1 को लिखेंगे, तो 1 को लिखना है पहले, फिर ये दोनों ऐसे ही उतार लेना है, इसी का आगे लिख लेंगे। पहले जो है हम इसको लिखेंगे 1 को, और ये दोनों ऐसे ही लिखने हैं। इसी तरह ये वाला 1 लिखना है और ये दोनों ऐसे ही उतारने हैं, माइनस का 1 और 1। इसी तरह ये वाला 1 अब ये आ जाएगा, अभी हमने ये लिखा ना, अब ये वाला आ जाएगा। तो पहले 1 लिखना है और ये दोनों हूबहू ऐसे ही उतारने हैं, 1 और माइनस का 1। अब 1 लिखना है ये वाला, ये 1 लिखा और ये दोनों ऐसे ही उतारने हैं, 1 1 और 1। तो ये हो जाएगी A क्रॉस A का मान, तो ये हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से लेके ये सारा, क्योंकि इसकी जो है अंदर कर लेनी है, ये एक अलग होगा, 2 3 4 5 6 7 8 पद बने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। अब करेंगे प्रश्न नंबर 6, इसमें लिखा है यदि A क्रॉस A का मान ये हमें दे रखा है तो A और B ज्ञात कीजिए। तो ये वाला जो है कुछ इसके जैसा है, जैसा कि एग्जाम्पल है 6, जैसे लिखा है A क्रॉस A में ये अवयव हमें दे रखे हैं, तो A और B ज्ञात करने हैं। तो हम लिख लेंगे A जो है प्रथम घटक का समुच्चय हो जाएगा और B दूसरे घटक का समुच्चय, ऐसे हम लिख देंगे। तो इसके जैसा हम करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं,
तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि प्रथम घटक का जो समुच्चय है वो ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो निकालना है इसमें। तो ए जो है प्रथम घटक का समुच्चय हो जाएगा, मतलब कि ये ए मतलब कि जो पहले वाला है ये है और ये। तो इसमें जो दो बार संख्या ना उसे एक बार लिखते हैं, जैसे कि ये दो बार है ए तो हम एक बार ही लिखेंगे ए। इसी तरह बी है दो बार तो एक बार ही बी लिखना है। तो ए का जो अवयव बनेंगे वो ए और ए स्मॉल ए और बी बनेंगे। इसी तरह बी जो है, क्योंकि ए क्रॉस बी तो है, ए क्रॉस बी में 4 है वे 1 2 3 4, तो बी वाले हो जाएंगे लास्ट वाले जो हैं, जैसे कि एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, तो दो बार एक्स है तो दो बार वाले में हम एक बार एक्स लिखेंगे, मतलब कि एक्स, और वाई दो बार है तो एक बार वाई। तो ये हो जाएंगे इनका आंसर, मतलब कि ए और बी का मान। क्योंकि जब इसकी इसमें क्रॉस करेंगे तो यही संख्या आएगी, ए क्रॉस बी करेंगे ना, ए की एक्स में तो ए एक्स आती, ए की वाई में ए वाई आता, फिर बी की एक्स में होती बी एक्स आता, बी की वाई में बी वाई आती, तो वही आ जाएगा। तो ए के अवयव जो है इसलिए ए बी, और बी के अवयव जो है एक्स वाई हो जाएंगे। तो अब जो है नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा, मान लीजिए कि a बराबर जो है 1 और 2 अवयव दे रखे हैं और b बराबर है 3 4, तो हमें a क्रॉस a लिखना है और a क्रॉस a के अवयव मतलब उपसमुच्चय कितने होंगे ये बताना है, उनकी सूची बनाना। तो सूची तो यहाँ हम नहीं बनाने के, पर बताएंगे कि किस तरह बनती है। तो उपसमुच्चय बताएंगे और a क्रॉस a निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये प्रश्न लिख लिया है, ठीक है। तो ये लिख लिया, हमें ए और बी दे रखे, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले से। है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी। तो यहाँ लिखा मैंने ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी करनी है पहले। तो हमने जो है ए का मान रख देना, जैसे 1 और 2 दे रखा है, सही है, ये दे रखा है ना ए का मान, तो रख लिया। और बी का मान दे रखा है 3 और 4, तो क्रॉस लगाएंगे इसी का आगे, यहाँ लिख लेंगे 3 और 4 है, यहाँ से लिख लिया बी का जो मान है। ओके, तो ए क्रॉस से निकालना है पहले। तो इसकी जो है क्रॉस करनी है, मतलब जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुणा करते हैं, इसकी यहाँ करते हैं, फिर इसकी यहाँ करते हैं, फिर 2 की 3 में करते हैं, 2 की 4 में गुणा करते हैं। तो गुणा नहीं करनी, बस साथ में लिखना है। ओके, तो जैसे कि 1 की 3 में करेंगे तो 1 और 3 को साथ में लिखना है सिर्फ। तो 1 और 3 को लिख लेंगे 1 4 के साथ, जैसा 1 की 4 में करते हैं ना गुणा, वैसे ही 1 और 4। फिर 2 की 3 में करते हैं तो 2 3 को साथ में लिखना है, बस 2 3, और फिर 2 4 को, तो 2,4 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी ए क्रॉस ए के मतलब क्रॉस। तो ए क्रॉस ए तो हमने बता दिया। अब जो है हमें ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय बताना है कितने हैं। तो ए क्रॉस ए में जो उपसमुच्चय होंगे, इसमें 4 बने हैं उपसमुच्चय, 1 2 3 4, 4 बने हैं। तो 2 की घात जो है 4 लिख लेंगे, उपसमुच्चय की संख्या जो है 2 की पावर जो है n होती है, n मतलब कि ये वाली संख्या जो है 1 2 3 4। तो यहाँ लिख लेंगे ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय की संख्या बराबर, लिख लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि तब जो है ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की जो संख्या है वो हो जाएगी 2, तो रहता ही है, सही है, 2 की पावर n रहता है, फॉर्मूला n मतलब कि n ये संख्या 1 2 3 4 कितने उपसमुच्चय बने हैं, 4 बने, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को हम सॉल्व करके लिख लेंगे। तो 4 बार हमें गुणा करनी है 2 2 की, तो करेंगे गुणा तो 16 होंगे उपसमुच्चय, सही है। और ए क्रॉस ए होगा ये, ठीक है। और हमें जो सूची बनानी, सूची मतलब कि ऐसे बनते हैं जैसे कि उपसमुच्चय पहला एक तो फाई ही होता है, फिर एक जो है ये पूरा 1 2 3 4 चारों अलग अलग लिख देंगे ना ब्रैकेट में, फिर एक इसके साथ में आएगा, फिर एक इसके साथ में, मतलब ये दोनों इसके साथ में, इन दोनों के एक साथ लिखना, फिर इसे इसके साथ में लिखना, इसे इसके साथ में, फिर इनको लिखना है इसके साथ में, फिर इसे इसके साथ में, इसे इसके साथ में, फिर तीनों को लेना है, फिर इन तीनों को लेना है। इस तरह दिखाते हैं उपसमुच्चय। तो वो मैं नहीं बता रहा, वैसे मैंने ए क्रॉस ए बताया है, और ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की जो संख्या वो 16 हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 है। इसमें लिखा, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1 और 0 तथा 0 और 1 भी है।
तो समुच्चय ए ज्ञात करना है। पहले हमें ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात करने हैं। तो हमें ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी निकालने, मतलब 9 अवयव हैं, जिनमें जो 2 तो हमें दे रखे हैं, तो बाकी के 7 निकालने, क्योंकि 2 तो दिए हुए हैं, 9 है सारे, तो 7 अवयव जो है वो निकालना हमें शेष अवयव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो 5th वाला और एक ये वाला। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है 9 अवयव तो दिए हुए हैं, तो जिनमें ये 2 तो दे रखे हैं, तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव निकालने हैं। तो पहले जो हम ए तो पता लगा मैं ए कितना है, क्योंकि इसमें तो हमें ए क्रॉस ए तो दे रखा है कि 9 अवयव है, जिनमें ये भी है। तो इन्हीं के द्वारा हम निकाल लेंगे ए के अवयव। लिखेंगे ए के अवयव, ए के जो अवयव हैं वो कितने होंगे, ए के जो अवयव है वो ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि माइनस का 1, 0 और 1, मतलब कि ये जो 2 बार 0 दे रखे हैं ना, तो 0 को हम एक बार लिखते हैं, कुछ भी जैसे 2 बार होती है तो एक बार लिखते हैं। तो -1 लिख लिया पहले, क्योंकि -1 क्या आता है, पहले इसका क्रम भी तो ये था, छोटी संख्या बड़ी फिर उससे बड़ी। तो -1 0 2 बार एक बार लिखा और 1 को लिख लिया, तो ए के अवयव पता चल गई। इसका मतलब है ये जो निकाला ना हमने, ए निकाल लिया कि ए बराबर जो है वो ये है, मतलब कि -1, 0 और 1। तो ब्रैकेट जो है आप कैसा ही बना सकते हैं, तो ऐसा बनाते हो गोल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट बना सकते हो, तो ऐसा बनाते अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। तो हमें जो है ए क्रॉस ए के निकालनी है, पहले 9 अवयव निकालने, 9 के 9 तो लिखेंगे, तब हम जो है ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए, ए का मतलब ये संख्या हमें दे रखी है, -1, 0 और 1। ठीक है, और क्रॉस करेंगे ए की, क्योंकि तभी तो 9 अवयव निकलेंगे। तो 0 और 1, तो ए तो हमने निकाल लिया कि ए के अवयव जो है ये वाले हो गए। तो ए क्रॉस ए निकालना है, तो क्रॉस जैसा अभी पीछे बताई है सेम टू सेम वैसी होनी है। ए क्रॉस ए मतलब कि -1 की जो है -1 में गुणा की तरह करेंगे, जैसे इसकी जो यहाँ पे करते हैं ना गुणा, इसे इसके साथ में लिखना, फिर इसे इसके साथ, फिर इसे इसके साथ में, वही कि भाई -1 को लिखेंगे और -1 को लिखेंगे। ओके, इसी तरह -1 को लिखेंगे, 0 को लिखेंगे, -1 0। अब -1 और 1, -1 और 1, ठीक है, इसे और इसे। अब 0 को लिखेंगे इसके साथ में, तो 0 हो जाएगी और -1, क्योंकि अब बीच वाले करेंगे ना इन तीनों के साथ में, तो 0 होगी और होगा -1। इस तरह 0 0 हो जाएगी, तो 0 0 लिख ली, और इस तरह 0 1 के साथ में होगा, तो 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 के साथ होगा। अब जो है ये 1 की बारी आई, 1 की तीनों में, मतलब इसके साथ भी, इसके भी और इसके भी, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो 1 और -1 आ जाएगा, 1 -1। अब 1 0, तो 1 और 0 लिखा है, या बीच में कॉमा लगा हुआ है, और फिर 1 और 1 आ जाएगा। अब इसमें समझना ज़रा ध्यान से, हमने जो ए क्रॉस ए के 9 अवयव निकाली है, 9 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अवयव तो होने चाहिए, क्योंकि ए में 3 है, तो दूसरे में भी 3 है, तो 9 हो गए। 9 में से जो हमें 2 दे रखे हैं वो हमें निकाल देना है, मतलब ये 2 जो हैं इनको हम हटा देंगे। तो ये वाले कौन से हो गए, यही तो हो गए, एक तो कम ये वाला इसे, और 0 1 वाला, तो 0 1 का हो जाएगा ये वाला। तो ये दोनों हमें कट कर देना है, मतलब कि हटा देंगे, इन्हें निकाल देंगे, तो शेष अवयव लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए क्रॉस ए के शेष अवयव जो है वो क्या है, शेष मतलब बचे हुए जो है, या शेषफल निकलता है ना भाग, जब हम भाग करते हैं तो उसमें शेष बचता नहीं, शेष मतलब बचा क्या। तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव में इन दोनों को हम हटा देंगे, क्योंकि ये दो हमें पहले ही दिए, तो ये वाले लिखना है। एक तो इसे लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे, इसे 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 और इसे, ये हो जाएगा आंसर। तो हम लिख लेते हैं -1 और -1, अब ये वाला हो जाएगा -1 और 1। अब ये 0 -1 0 0 और 1 -1 1 और 0,
और 1 1 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये हो जाएंगे शेष अवयव। मतलब ये दोनों को हम निकाल के लिखेंगे शेष। तो ये जो शेष कितने होने चाहिए, 2 निकाल दे 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक 5th वाला प्रश्न। तो आई होप आपको ये समझ आए हो। तो इस प्रश्नावली के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि इस प्रश्नावली में थे। तो बाकी क्वेश्चनों को भी आप इनके ही जैसे कर सकते हो क्योंकि इनसे संबंधित ही है वो भी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।